ये वाला अंदाज दे दिया है, जो कि आप पेट्रोल टैंक वहीं से एक्सेस कर सकते हैं जहां चाबी लगाते हैं। तुम स्कूटर राइड भी करते हो, तुम्हें लगता है कि और भी कोई ऐसा स्कूटर है जिसमें इतनी अच्छी जगह मिल जाए? सर मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ये इसकी जो सीट है ना काफ़ी कंफर्टेबल लगती है मेरे को। तो मैंने बोला सुजुकी एक्सेस खरीद लो, उसने बोला भैया लुक अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, लुक अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके परफॉर्मेंस पर जाएंगे ना तो आप इस स्कूटर को नकार नहीं पाएंगे। तो जब आप कहीं से ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहे होंगे तो जिस तरीके से ये अंदर जाके बाहर निकलता है, जो उसका ट्रेवल होता है, वो लगता है कि यहाँ पर कंफर्ट बनाए रखता है। 0 to 60 की टेस्टिंग में मैं कैसे इसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ और 0 to 60 कितनी देर में करती है, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। हर शहर का रोना है हैवी ट्रैफिक, और जो इस ट्रैफिक को चीर के आगे निकल जाए उसे आप सुजुकी एक्सेस बोल सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ में इस समय सुजुकी एक्सेस है। तो सुजुकी सिर्फ कार कंपनी मतलब मारुति सुजुकी मत समझिए, सुजुकी टू व्हीलर भी बनाती है। और मेरे साथ जो एक्सेस है 2025 ऑटो एक्सपो में बहुत कुछ इसमें अपडेट किया गया है। तो मौका मिला, जैसे इस स्कूटर को उठाया तो मैंने कहा कि भैया माइलेज टेस्ट जरूर करूंगा, क्योंकि इस सेगमेंट में लगभग 22 स्कूटर हैं और वहां का ये सबसे ज्यादा होनहार स्कूटर है। लगभग 62 लाख यूनिट इसकी भारतीय बाजार में बिक चुकी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, माइलेज टेस्ट तो शुरू हो चुका है, इसका नतीजा वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इस दौरान मैं क्या करूंगा, परफॉर्मेंस बताऊंगा, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे कैसे चलती है उसको भी बताऊंगा, शहर का सीना कैसे चीर लेती है उसको भी बताऊंगा, और मैं ही बताने वाला हूं कि दो लोगों के साथ कितनी कंफर्टेबल रहती है। तो कंफर्ट का भी जिक्र होगा, बदलाव जो इसमें किए गए हैं उसका जिक्र होगा, और परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको बताएंगे माइलेज। तो चलिए शुरू करते हैं और सुजुकी एक्सेस को एक्सेस करके देखते हैं सिटी ट्रैफिक में। मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील्स। तो भैया चलिए सुजुकी एक्सेस के उन बदलावों के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे शोर मचाने के बाद में आखिरकार कंपनी ने कर दिए हैं। तो यहाँ पर डीआरएल मिल जाता है, इसमें आपको थोड़ा चेंज मिलेगा, हालांकि यहाँ पे हेलोजन बल्ब नजर आएगा। 3 वेरिएंट में आती है, 81,700 रुपए की कीमत है इसके बेस मॉडल की, और यहाँ पर आपको एलईडी मिल जाता है, यहाँ पर डीआरएल हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्रोम की पट्टी अभी भी यहाँ पर नजर आएगी, हालांकि आप अगर पहली बार देख रहे होंगे और पुराने एक्सेस को भी देख रखा होगा तुरंत आप जो है भिन्नता नहीं कर पाएंगे। आगे क्या मिलता है, 90-90-12 का ये टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, अलॉय मिल जाता है, डिस्क मिल जाता है सामने, और ओवरऑल ये वाला लुक मिल जाता है। और अगर बात करेंगे इसके रियर व्यू मिरर की तो यहाँ पर भी आपको क्रोम नजर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इसके फ्रंट में मिलती हैं, लेकिन लोगों की कंपनी थोड़ी बहुत सुनी है जो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है। अभी भी ये स्कूटर बहुत सिंपल लगता है, अगर पूरी कैटेगरी खगाल कर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग बोल सकते हैं यार मजा नहीं आ रहा देखने में, लेकिन ये एक्सेस अपने परफॉर्मेंस की वजह से सबके दिलों पर राज कर रहा है। तो चलिए आपको साइड से दिखाते हैं क्या कुछ इसमें मिलता है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो 1260 मिलीमीटर का इसका व्हील बेस है, यानी कि इस पहिए से उस पहिए के बीच में जो डिस्टेंस है उसे व्हील बेस बोलते हैं। 160 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, और यहाँ पर देखिए फुट पैग मिल जाता है कुछ इस तरीके से, पिलियन का एक्सेस लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये स्कूटर 855 mm सीट हाइट के साथ में आता है। बैठ कर दिखाएंगे, पिलियन के साथ में आपको बताएंगे किस तरीके से सीटिंग रहती है इसकी। और इस तरफ अगर देखेंगे जो एग्जॉस्ट दिया गया है, एग्जॉस्ट में आपको मफलर मिल जाता है, मतलब क्रोम आपको मिल जाएगा इस तरीके से। और ओवरऑल और सारी चीजें यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन ग्रैब रेल का अंदाज कुछ इस तरीके से मिल जाता है जो कि पिलियन को सपोर्ट करता है। कैसे करता है वो भी दिखाते हैं। तो भैया थोड़ी सी बात सीट की कर लेते हैं। तो सीट पर आपको ये स्टिचिंग मिलेगी, थोड़ा प्रीमियमनेस यहाँ पर आपको मिलेगा, और काफी अच्छी लंबाई और चौड़ाई है इस सीट की। आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 856 mm का सीट हाइट है। और यहाँ पर जब इसे खोलेंगे तो ये देखिए हेलमेट वगैरह अगर इतना बड़ा है तो इसके अंदर रख सकते हैं। स्टोरेज कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, सामान वामान लगा लीजिएगा। तो ये हो गया इसका ये चीज़। और यहाँ पर अगर टैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 लीटर की है। तो भैया आखिरकार सुजुकी ने सबकी सुन ली है और क्या दे दिया है, ये वाला अंदाज दे दिया है, जो कि आप पेट्रोल टैंक वहीं से एक्सेस कर सकते हैं जहां चाबी लगाते हैं, और ये खुल जाएगा। और ये 5.3 लीटर का आपको फ्यूल टैंक यहां पर मिलता है। और ये बदलाव के तौर पर एक्सेप्ट करिए, एलईडी टेल लैंप यहां पर आ गया है, और ये 2 टर्न इंडिकेटर अभी भी हेलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा बदला नहीं है, बट फिर भी लगेगा कि हाँ बदलाव इसमें आ चुके हैं। अब ये एक्सेस जो है कनेक्टेड हो गया है, लेकिन इन चीज़ों का जिक्र बाद में थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि अभी जब आप एक स्कूटर को खरीदते हैं तो किस लिए खरीदते हैं, कंफर्ट के लिए। और आप सिर्फ अपने लिए स्कूटर नहीं खरीदते हैं, आपके परिवार के लोग भी उस पर बैठते हैं। तो मेरे परिवार के एक सदस्य मेरे साथ में है, सबसे पहले मैं बैठकर दिखाता हूँ। तो देखिए अगर अमित द्विवेदी अपने 6 फीट हाइट को लेकर इस पर बैठते हैं, 6 फीट प्लस,
तो कैसे होने वाले हैं, और मैं काफ़ी कुछ राइड कर चुका हूँ, मुझे थोड़ा ऊंचा लगता है और मज़ेदार लग रहा था चलाने में, क्योंकि आप जब एसयूवी में होते हैं तो क्या है, सड़क से ऊंचाई पर एक कॉन्फिडेंस देता है, और ये स्कूटर वहाँ पर राइडिंग कॉन्फिडेंस देता है, जिसका जिक्र बाद में किया जाएगा। लेकिन ये पिलियन को कितना कंफर्ट ऑफर करता है, तो चलिए स्वागत करते हैं आशीष का। आशीष आ जाओ, इनको रेंडर करते हैं। बेसिकली ये हमारे एडिटर साहब हैं, सारे वीडियो रेंडर करते हैं, आज इनकी रेंडरिंग होगी। बैठो। सपोज करो तुम्हें कोई वीडियो एडिट करना है, मैं तुम्हें इस स्कूटर पे बिठा के मेरठ लेके चला जाऊं तो खुशी खुशी चले जाओगे? सर आराम से चले जाऊंगा मैं बैठ के पीछे, कंफर्टेबल हो? एकदम कंफर्टेबल। पैर वैर रखने की जगह है? पैर एकदम आराम से रख पा रहा हूँ सर मैं। रख पा रहे हो? तो मतलब बैठना पसंद करोगे? हाँ सर। तुम स्कूटर राइड भी करते हो, तुम्हें लगता है कि और भी कोई ऐसा स्कूटर है जिसमें इतनी अच्छी जगह मिल जाए? सर मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ये इसकी जो सीट है ना काफ़ी कंफर्टेबल लगती है मेरे को, क्योंकि मेरे दोस्त के पास भी था ये हाँ। सुजुकी एक्सेस, हम्म। तो उस पर भी मैं बैठा हूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है मेरे को बैठने में। तो भैया देखो, इनकी हाइट कितनी है तुम्हारी? सर मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। गजब, 5 फुट 8 इंच का बंदा कितना कंफर्टेबल इस स्कूटर पर बैठा है, आपको समझ में आ गया है। तो चलिए, थैंक यू आशीष। सर थैंक यू सर। तो अब कुछ और चीज़ें दिखाते हैं इस स्कूटर की। सुजुकी एक्सेस को लोग इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस भी दे जाता है अच्छा। तो इसमें जो इंजन लगा है 124 सीसी का, उससे 8.24 पीएस का पावर आउटपुट निकलता है, 10.2 एनएम का टॉर्क निकलता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है आवाज़ सुनना। आपने बाइक का आवाज़ सुना है ना, इसका भी सुन के देखो। तो क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और आइडल कंडीशन एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। क्या है, स्कूटर में ना पहिए भागने शुरू हो जाते हैं, डर भी लगता है, बट क्या है, आपको आवाज़ सुनानी थी तो मैंने सुना दिया है। आवाज़ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब थोड़ा जिक्र करते हैं परफॉर्मेंस का, और परफॉर्मेंस के बाद में आपको बताएंगे इसने कितना माइलेज दिया है। तो जुड़े रहिएगा और कनेक्ट रहिए, क्योंकि वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है। तो भैया इस स्कूटर में अब कई सारे कनेक्टेड फीचर्स आ गए हैं, तो यहाँ पर चीज़ें बदली हैं, और बदलाव के तौर पर जो चीज़ें की गई हैं वो काफ़ी अच्छी बन पड़ी हैं। लेकिन अमित द्विवेदी इसका माइलेज टेस्ट कर रहे हैं, जिसका नतीजा आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, और जो नतीजा होगा उस किस बिहाफ पे होगा वो बता देता हूँ। तो इस स्कूटर को मैं लेके निकला था दिल्ली ओखला से। ओखला का एरिया अगर आपको पता होगा तो कितनी भीड़ होती है, आप उससे भली भांति वाकिफ होंगे। इसके बाद में फिर मैं वहाँ से कनेक्ट हो गया, अपना जो मेरठ एक्सप्रेस वे है वो वाला रास्ता आ जाएगा। तो दिल्ली का ट्रैफिक, वो वाला ट्रैफिक, गाजियाबाद का ट्रैफिक, और इसके बाद में फिर ये स्कूटर गया मोदी नगर, क्योंकि इसकी इच्छा थी जाएगा मोदी नगर। तो ये सारा कुल मिलाकर एक ओवरऑल कंडीशन बना, जिसे आप बोलते हैं ना कि एवरेज कंडीशन किसी भी स्कूटर का ये हो सकता है जहां पर ये चली है। तो जो एवरेज स्पीड आई होगी करीबन 26-27 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। जो बाद में आपको बताएंगे लास्ट में कि भैया इसने कितना माइलेज दिया है, तो उसका जिक्र बाद में किया जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर को मैं शुरू से ही लोगों को रेकमेंड करता रहा हूं। जिसने पूछा कि भैया क्या 125 सीसी सेगमेंट में मुझे खरीदना चाहिए, तो मैंने बोला सुजुकी एक्सेस खरीद लो। उसने बोला भैया लुक अच्छा नहीं है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, लुक अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके परफॉर्मेंस पर जाएंगे ना, तो आप इस स्कूटर को नकार नहीं पाएंगे। और ऐसा मैंने क्यों बोला, चलिए बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसके बारे में और बताना जरूरी है, वो ये जब राइड कर रहे होगे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहे होगे, तो इसका जो 10 इंच का जो पहिया है ना, यहाँ पर व्हील मिलता है, ये आपको लगेगा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। बट मुझे सिटी कम्यूट मतलब जहाँ पर वेल पेव्ड रोड है वहाँ पर इसका कोई भी आभास नहीं हुआ। ये थोड़े छोटे हैं, सुजुकी को इस पर भी सोचना चाहिए। बट मुझे लगता है कि माइलेज को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने इसको नहीं हटाया। लेकिन सस्पेंशन वगैरह अच्छा है। तो जब आप कहीं से ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहे होंगे, तो जिस तरीके से ये अंदर जाके बाहर निकलता है, जो उसका ट्रैवल होता है, वो लगता है कि यहाँ पर कंफर्ट बनाए रखता है। तो आपका पिछवाड़ा कभी दर्द नहीं करेगा अगर आप सुजुकी एक्सेस चला रहे हैं। तो इसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा रहता है। जब आप चलाना शुरू करेंगे तो एक अच्छा पिकअप मिल जाता है। और 0 to 60 की बात करेंगे, अगर आपको परफॉर्मेंस करने का मन ही कर जाए तो वहाँ पर भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। वो मैंने करके देखा। सिटी में मतलब बोलते हैं शहर का सीना चीर करे निकल जाता है, और इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है। पावर की अगर बात करें तो जो पावर है जो अपने 124 सीसी से निकालता है ना, वो परफेक्ट है। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं अभी भी स्कूटर्स को शहर में शक्तिशाली इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये कहीं से भी आपको निकालने की क्षमता रखते हैं। और पावर, बहुत सारी गाड़ियों में बहुत सारा पावर होता है, लेकिन वो इन स्कूटर का जो मैक्सिमम पावर होता है वहीं तक ही परफॉर्म कर पाते हैं। वजह है कोई रास्ता ही नहीं है। तो जहाँ रास्ते नहीं है और जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक है, वहाँ पर ये स्कूटर अपने आप को जस्टिफाई करता है। तो सिटी कंडीशन में राइड कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते आ जाते हैं तो वहाँ से प्यार से निकल जाती है, क्योंकि जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको सपोर्ट करने वाला है। मेरा पैर बहुत कम बार नीचे जाके टिका है, क्योंकि टिकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसके अलावा मैं जब
अपने कंफर्ट को ढूंढता हूँ इस स्कूटर पे तो मैं काफ़ी अच्छा, क्योंकि मैं अभी जुपिटर भी चला रहा था, उसके हिसाब से मुझे हैंडलिंग इसकी ज़्यादा बेटर लग रही है। उसकी वजह है कई सारी चीज़ें हैं। एक तो ऊंचाई मिल जाती है, सीट पर आपको अच्छा कंफर्ट मिल जाता है, तो कुल मिलाकर ओवरऑल एक बढ़िया ये फील दे देता है सिटी में। तो आप वहाँ से कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे इस सुजुकी एक्सेस से। यहाँ पर आपको जो इसके रियर व्यू मिरर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलती रहती है, और इसका जो पोजीशनिंग है, जो मतलब तरीका है वाला क्रोम वाला, ये भी मुझे अच्छा लगता है। तो जो अब जरूरी बदलाव किए गए हैं उन सबको मिलाकर अगर परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे तब भी मुझे लगता है ये स्कूटर आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मैंने इसके टॉप स्पीड को भी टेस्ट किया, तो आप देखिए 0 to 60 की टेस्टिंग में मैं कैसे इसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ और 0 to 60 कितनी देर में करती है ये आपको समझ में आ जाएगा। और जो टॉप स्पीड मैंने अचीव किया इस स्कूटर से वो था 97 किलोमीटर प्रति घंटा। और इन स्कूटर्स को लेके कोई भी टॉप स्पीड अचीव करने नहीं जाता है, वो सिर्फ सिटी में चलाता है, क्योंकि 5 लीटर का टैंक होता है और उसे सिटी कम्यूटर कहा गया है। वहाँ पर ये किंग अभी भी बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये कहीं से आपको परेशान करेगा। हेडलैम्प की अगर बात करेंगे तो डिसेंट आपको परफॉर्मेंस देता है। तो अगर बहुत ज़्यादा काले मतलब अंधेरे रास्ते से निकलेंगे तो रोशनी इतनी दे देगी कि आप वहाँ से बाहर निकल आएंगे। हालांकि मैं इस सेगमेंट के हिसाब से मैं कुछ कंप्लेन नहीं करूँगा उसका, क्योंकि जहाँ पर अगर इस सेगमेंट को उठाकर देखेंगे तो 80,000 रुपये से लेके लगभग 1.5 लाख रुपये तक के आपको स्कूटर मिलते हैं, और वहाँ पर ये अपनी जगह पुख्ता करके बैठा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इसका लुक भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब वक्त आ गया है कुछ और बताने की, क्या कि ये कितना माइलेज मुझे देने जा रही है। तो थोड़ा सा अभी से चलाते हैं और फिर टैंक फुल करवाते हैं, और इसके बाद में मुझे लग रहा है कि 80-82 किलोमीटर 84 किलोमीटर के आसपास चल के फिर आपके पास माइलेज पहुंचेगा। और एक स्कूटर में माइलेज टेस्ट के लिए इतना रन परफेक्ट है। तो चलिए इसने कितना माइलेज दिया ये जानने के लिए थोड़ा इसे और चलाते हैं और इसे भरवाते हैं पूरा टैंक। और जो हमारा पैटर्न है जिस पे हम टेस्ट करते हैं माइलेज को, वो ये है कि पूरा ब्रिम टू ब्रिम करते हैं, नहीं कि 1 लीटर डालते हैं फिर चलाते हैं। भैया पूरा एकदम ऊपर तक भरवा देते हैं और फिर इसे चलाते हैं, फिर दोबारा भरवाते हैं, जितना टैंक पेट्रोल आता है उस आधार पर बताते हैं इसने कितना माइलेज दिया है। तो कितना माइलेज दिया है चलिए बताते हैं आपको। तो 2025 सुजुकी एक्सेस का राइड कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है रेंज टेस्ट, और इस बागीचे से हम आपको कुछ खास बताने वाले हैं। तो कितना माइलेज इसने दिया है? 84.8 किलोमीटर चलाने के बाद में जब इसका दोबारा हमने टैंक फुल करवाया तो वहाँ पर फ्यूल गया 1.41 लीटर। अब आप भी कैलकुलेट करिएगा, मुझे जो माइलेज मिला है वो है 60.14 किलोमीटर प्रति लीटर। और इस सेगमेंट में कौन सा ऐसा स्कूटर है जो इतना माइलेज दे सकता हो? जब ये चलता है ना तो बता देता है, रिफाइनमेंट मतलब अलग लेवल का है, और वहाँ से पता चल जाता है कि भैया ये क्या माइलेज आपको डिलीवर कर सकता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेजेबल हैं, और कुल मिलाकर जहाँ पर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो बढ़िया माइलेज भी दे जाए और साथ में आपके शहर के लिए एक दमदार सवारी साबित हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सुजुकी एक्सेस आपको डिस्टर्ब करने वाली है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस एक्सेस का कंपैरिजन टेस्ट देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि बिना आपके हाँ किए ही मैं इसका कंपैरिजन टेस्ट लेके आऊं। किसके साथ? जुपिटर वगैरह के साथ में कुछ करने की कोशिश करूंगा। जितने स्कूटर मिलेंगे उतने के साथ करने की कोशिश की जाएगी। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।